तो एक और वीडियो लेके मैं आपके सामने, और इस बार हम लोग केमिस्ट्री का 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इस चैप्टर के सभी रिएक्शंस एंड इक्वेशंस डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री का ऑलरेडी 3 चैप्टर्स का रिएक्शंस एंड इक्वेशन मैंने डिस्कस किया हुआ है। जितने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस आपके टेक्स्ट बुक में है उससे रिलेटेड रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इंटेक्स एक्सरसाइज से रिलेटेड रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, सभी रिएक्शंस मैंने डिस्कस किए हैं और उन तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम लोग चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसके रिएक्शंस और इक्वेशन डिस्कस करेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर 1 by 1। तो यहाँ चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज कंबशन ऑफ कार्बन। कार्बन ऑन कंबशन इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन, क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन का अगर कंबशन किया जाए ऑक्सीजन का प्रेजेंस में और अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन होगा देन यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में एनर्जी लिबरेट होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। लेकिन मैं आपको यहाँ एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर देयर इज इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, आप कार्बन का कंबशन कर रहे हो लेकिन ऑक्सीजन का सफिशिएंट सप्लाई नहीं है, इन दैट केस क्या होगा? इन दैट केस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विल बी प्रोड्यूस। कार्बन विद ऑक्सीजन इन इनसफिशिएंट ऑक्सीजन you will get what? Carbon monoxide। okay? तो यहाँ पे ये insufficient ऑक्सीजन होने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज अ पॉइजनस गैस। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड के बारे में, लेकिन उससे पहले एक बेसिक बात आप क्लियर रखो कि हाइड्रोकार्बन्स ऑन कंबशन। नाउ व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसा केमिकल कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, जैसे मीथेन, जैसे इथेन, प्रोपेन, दीज आर व्हाट? हाइड्रोकार्बन्स। देयर आर मिलियंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो ये एक एग्जांपल लिया समझाने के लिए। हाइड्रोकार्बन्स ऑन कंबशन फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ हीट एंड लाइट। इसका मतलब एक बेसिक आप क्लियर रखो कि किसी भी हाइड्रोकार्बन, चाहे वो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथीन, इथाइन, जो भी हाइड्रोकार्बन है उसका कंबशन अगर किया जाएगा एवरी टाइम यू विल गेट व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। डिपेंड करता है ऑक्सीजन का सफिशिएंट सप्लाई है कि नहीं। लेकिन जनरल बात क्या है कि हाइड्रोकार्बन्स ऑन कंबशन प्रोड्यूसेस व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट। तो यहाँ एक एग्जांपल डिस्कस किया हुआ मीथेन, फॉर्मूला मीथेन का CH4। मीथेन इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ CNG बायोगैस, और कंबशन करने से क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। सो हम लोगों ने दो इक्वेशन डिस्कस किया अभी तक। देन नाउ अब अगर नंबर 3 का हम लोग बात करें, हाइड्रोकार्बन का ही बात चल रहा है। ब्यूटेन गैस ऑन कंबशन फॉर्म्स व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ व्हाट? हीट एंड लाइट। ब्यूटेन गैस ऑन कंबशन फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ हीट एंड लाइट। ब्यूटेन C4H10। Butane is an important constituent of LPG. Okay, it is an important constituent of LPG. Butane on combustion produces carbon dioxide, water, heat and light. एक सिंपल बात आपको दिमाग में सेट करके रखना, हाइड्रोकार्बन कोई भी हो, कंबशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगा। नंबर 4 इथीन गैस, ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? इथाइलिन गैस, ये एक और नाम है इसका। इथीन गैस ऑन कंबशन फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ हीट एंड लाइट। इथीन का फॉर्मूला C2H4, कंबशन यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट्स। इथाइन गैस ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? एसिटाइलिन, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इथाइन गैस और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर को बर्न करके जो हीट लिबरेट होता है वो हीट यूज किया जाता है फॉर वेल्डिंग पर्पस, वेल्डिंग, जॉइनिंग ऑफ मेटल्स। सो इथाइन और एसिटाइलिन गैस ऑन कंबशन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ये जो हीट लिबरेट होगा यहाँ पे, दैट हीट इज यूटिलाइज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस। तो आपका टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है कि अगर ये जो इथाइन गैस है, इथाइन गैस को आपको कंबशन करना चाहिए एयर के साथ या इथाइन गैस को कंबशन करना चाहिए प्योर ऑक्सीजन के साथ फॉर वेल्डिंग पर्पस। तो अगर आप एयर के साथ बर्न करोगे तो इथाइन को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा या कम? एयर में तो 20-21% ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो कंबशन के लिए ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी कंपेयर टू प्योर ऑक्सीजन क्या होगा? कम होगा। तो इन दैट केस हीट प्रोडक्शन कम होगा। तो आपको वेल्डिंग पर्पस के लिए इथाइन के साथ एयर यूज करना चाहिए कंबशन के लिए या प्योर ऑक्सीजन? तो आंसर होगा प्योर ऑक्सीजन। प्योर ऑक्सीजन करने से कंबशन अच्छा से होगा, कंप्लीट कंबशन होगा, मोर हीट विल बी लिबरेटेड एंड दैट विल बी सुटेबल फॉर वेल्डिंग पर्पस। तो अब तक हम लोगों ने कितने रिएक्शंस इक्वेशन डिस्कस किए? 5 रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। एक बार हम लोग देख लेते हैं 5 कौन कौन सा हम लोगों ने डिस्कस किया। नंबर 1, कंबशन ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेस carbon dioxide, along with that energy is liberated. Combustion of methane gas produces carbon dioxide, water, energy in the form of heat and light. Combustion of butane produces same products.
कंबशन ऑफ इथीन, सेम प्रोडक्ट्स। आप इक्वेशन लिखना और लिखने के बाद बैलेंसिंग का भी प्रैक्टिस करना आप। देन इथाइन गैस अगेन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। तो मेन पॉइंट अब तक क्या डिस्कस किया हम लोगों ने कि कार्बन ऑन कंबशन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, और एनी हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन प्रोड्यूसेस व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। एंड ऑल दीज आर, अब तक जितना डिस्कस किया हम लोगों ने, ऑल आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस? एक्सोथर्मिक। क्यों एक्सोथर्मिक बोलेंगे इनको? बिकॉज एनर्जी इज लिबरेटेड। ओके, एनर्जी इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया नंबर 1 to 5 जो बेसिकली कंबशन रिएक्शंस थे। कैसा रिएक्शंस थे वो सब? कंबशन रिएक्शन। और अब नंबर 5 के बाद जो नंबर 6 ऑनवर्ड्स हम लोग बात करेंगे, उनमें कुछ रिएक्शंस है एडिशन रिएक्शन। नाउ व्हाट हैपेंस इन एडिशन रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? एडिशन रिएक्शन में दो या उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल कंबाइन होके एक सिंगल मॉलिक्यूल बनेगा। ये कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा ही रिएक्शन है। So addition reactions, these type of reactions are shown by unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons, कौन सा टाइप आता है? Alkenes and alkynes. They are alkenes and alkynes. They are what kind of hydrocarbons? Unsaturated hydrocarbons. So क्या होने वाला है एडिशन रिएक्शन में? दो या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट मिला, तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शंस आर शोन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो नंबर 6 में एडिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है इथीन, जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्डेड ऑन एडिशन ऑफ क्लोरीन गैस। अगर एडिशन रिएक्शन में क्लोरीन गैस ऐड करेंगे तो उसको क्लोरीनेशन बोलेंगे हम लोग। ब्रोमाइन ऐड करने से ब्रोमिनेशन बोलेंगे। किसी भी हेलोजन को ऐड करने से हेलोजेनेशन बोलेंगे। लेकिन आपको क्लास 10 लेवल में इतना ये सब टर्मिनोलॉजी का उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग बेसिक जान लेते हैं। क्लोरीन ऐड हुआ तो क्लोरीनेशन, क्या बोलेंगे? क्लोरीनेशन। सो इथीन विथ क्लोरीन इन एडिशन रिएक्शन का एक स्पेशल बात बताता हूं मैं। एडिशन रिएक्शन में डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्डेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इथीन में क्लोरीन ऐड करने से आप देखो यहां बॉन्डिंग डबल से क्या हो गया? सिंगल। तो ये जो इथीन है, जब उसका डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होगा तो आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन एटॉम तो ऑलरेडी यहां लगे हुए, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन एटॉम। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कार्बन का वैलेंसी क्या है? 4। कार्बन फॉर्म्स हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स? 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो यहाँ पे 3 कोवेलेंट बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, एक फ्री हो गया, तो यहाँ क्लोरीन एटॉम ऐड कर सकते हो, यहाँ क्लोरीन को लिंक कर सकते हो। सो अब जो प्रोडक्ट मिला आपको सिंगल बॉन्डेड, 2 कार्बन है इसलिए सिंगल बॉन्ड है, इथेन इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन। और फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन में क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन है इसलिए डाइक्लोरो। सो 1,2 डाइक्लोरो इथेन इज द IUPAC नेम ऑफ दिस compound. So what happens when there is addition of chlorine gas to ethene? Whenever there is addition of chlorine gas to ethene, you will get 1,2 dichloroethane. क्या मिलने वाला आपको? 1,2 dichloroethane. सिमिलरली एक और हाइड्रोकार्बन हम लोग बात करते हैं इथाइन का। इथाइन में क्लोरीन ऐड करने से क्या होगा? क्लोरीनेशन करने से क्या होगा? एडिशन ऑफ क्लोरीन, यहाँ पे देखो आप ट्रिपल बॉन्डेड है, क्लोरीन ऐड किया तो वो डबल बॉन्डेड में कन्वर्ट हो गया। अब ये ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्डेड में कन्वर्ट हो गया। एक हाइड्रोजन एटॉम था यहाँ पे, अब ये डबल बॉन्ड कर देते हैं इसको। डबल बॉन्ड किया हम लोगों ने, एक हाइड्रोजन पहले से था, लेकिन एक कार्बन के साथ अब 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड है तो एक और बॉन्ड फ्री कर लेते हैं, और उस फ्री बॉन्ड में हम लोग लिंक कर देंगे। क्या लिंक क्या करेंगे? हम लोग लिंक करेंगे यहाँ पे क्लोरीन के साथ रिएक्शन, तो Cl and Cl। तो आपको जो यहाँ फर्स्ट प्रोडक्ट, ये जो बीच में जो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, वो क्या है? यहाँ पे 2 कार्बन इथ डबल बॉन्ड ENE, पेरेंट हाइड्रोकार्बन जो इसका इथीन है। फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन में क्लोरीन है, तो 1,2 डाइक्लोरोइथीन। लेकिन वापस अगर हम लोग इसमें क्लोरीन ऐड कर देते हैं, इफ वी ऐड क्लोरीन अगेन, तो ये डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया? सिंगल बॉन्ड। और जैसे ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, अब यहाँ देखो डबल बॉन्ड जब सिंगल में कन्वर्ट हो गया, तो अब एक कार्बन के साथ 3 बॉन्ड है। एक कार्बन के साथ 3 बॉन्ड जो है फ्री है। एक तो कार्बन को लिंक किया हुआ है ऑलरेडी, इसमें हाइड्रोजन, इसमें क्लोरीन, इसमें क्लोरीन, इसमें हाइड्रोजन, और अब 2 क्लोरीन एटॉम और लिंक करना हम लोगों को, तो Cl and Cl। अब आप जो आपको जो प्रोडक्ट मिला वो सिंगल बॉन्डेड है, 2 कार्बन है, इसीलिए क्या? इथेन। और इसमें नंबर 1 पोजीशन में 2 क्लोरीन, नंबर 2 पोजीशन में 2 क्लोरीन, तो 1 1 2 2 4 क्लोरीन है, 4 क्लोरीन, टेट्राक्लोरोइथेन। क्या होगा? टेट्राक्लोरोइथेन। सो what happens when there is addition of chlorine to ethene? You will get 1,2 dichloroethane. What happens when there is addition of ethyne and chlorine, or chlorine is added to ethyne? You will first get
क्या 1,2 डाइक्लोरोइथीन डबल बॉन्डेड। अगेन इफ यू ऐड क्लोरीन यू विल गेट सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथीन। तो हम लोगों ने क्लोरीन एडिशन का बात किया, हम लोगों ने क्लोरीनेशन का बात किया। किसका बात किया? क्लोरीनेशन। और अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन का एडिशन के बारे में। एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्या टर्म यूज करेंगे? हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो इथीन ऑन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इथीन डबल बॉन्डेड था, हाइड्रोजन ऐड कर दिया आपने, डबल बॉन्ड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड एंड इथीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इथेन। ये जो इथीन था, इथीन डबल बॉन्डेड है और यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगा हुआ है, दो हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड। और डबल बॉन्डेड को जब हम लोग सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे तो एक एक कार्बन के साथ 3-3 बॉन्ड, ये जो है इसमें ऑलरेडी 2 में क्या लगा हुआ था? हाइड्रोजन, और एक एक बॉन्ड फ्री हो गया। जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का 2 हाइड्रोजन एटॉम है यहाँ लिंक कर देंगे। आप देखो डबल बॉन्डेड किस में कन्वर्ट हो गया? सिंगल बॉन्डेड में। तो ये था इथीन, इथीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इथेन। सिमिलरली इथाइन ऑन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, इथाइन ऑन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे कैटालिस्ट जो है आप याद रख लो, निकल और पलाडियम कैटालिस्ट और हीटिंग का रिक्वायरमेंट है। तो इथाइन अगेन निकल पलाडियम भी आप यहाँ लिख सकते हो, ऑन हीटिंग कैटालिस्ट होगा। कैटालिस्ट क्या करता है? कैटालिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस which influences, which increases or decreases the rate of a chemical reaction without being used up itself in the reaction। तो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा लेकिन रिएक्शन का स्पीड जो है उसको इन्फ्लुएंस करने वाला केमिकल को क्या बोलेगा हम लोग? कैटालिस्ट। So ethyne on addition of hydrogen, ethyne on addition of hydrogen in presence of nickel or palladium as catalyst. At first you will get ethene, on further addition of hydrogen in the presence of catalyst you will get what? Ethane। तो हुआ क्या इसमें? पहला कंपाउंड इथाइन, इथाइन ट्रिपल बॉन्डेड, इथाइन ट्रिपल बॉन्डेड। इथाइन से क्या बना? इथाइन में हाइड्रोजन ऐड किया तो ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड में। ट्रिपल जैसे ही डबल हो गया, आप देखो यहाँ पे एक एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। उस फ्री बॉन्ड में क्या लिंक कर देंगे हम लोग? हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया? इथीन। या देखो आप इथीन। देन इथीन में वापस हाइड्रोजन ऐड किया, इसमें और हाइड्रोजन ऐड करेंगे। अब ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे, डबल टू सिंगल। अब यहाँ 3-3 बॉन्ड को लिंक करना है। 2-2 में पहले से क्या था? हाइड्रोजन, पहले से हाइड्रोजन है यहाँ पे, और 2 हाइड्रोजन एटॉम्स और लिंक कर दिए हम लोगों ने। तो ये इथेन, यहाँ जो ड्रॉ किया ये वाला पार्ट, ये किसके लिए? इथीन के लिए, और ये इथाइन के लिए। Okay, so what happens when hydrogen is added? What happens when hydrogen is added to ethene? We will get what? Ethane in presence of nickel or palladium catalyst. What happens when hydrogen is added to ethyne in presence of nickel or palladium catalyst? You will first get ethene. On further addition of hydrogen in presence of same catalyst, you will get what? Ethane. तो हाइड्रोजनेशन करने से डबल बॉन्डेड गेट्स कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड एट फर्स्ट गेट्स कन्वर्टेड टू डबल एंड देन सिंगल बॉन्डेड। मतलब हो रहा है क्या यहाँ पे? चाहे क्लोरीनेशन करो चाहे हाइड्रोजनेशन करो, सेचुरेशन की तरफ जो हाइड्रोकार्बन है वो किस तरफ जा रहा है? टुवर्ड्स सेचुरेशन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स टेक पार्ट इन एडिशन रिएक्शन। अब हम लोग बात कर रहे थे, अब तक हम लोगों ने 9 इक्वेशन, 9 रिएक्शन, 9 रिएक्शंस डिस्कस किए हैं। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। What happens in substitution reaction? It is a reaction which involves the replacement of one atom or a molecule of a compound with another atom or molecule। किसी एक कंपाउंड का एक एटॉम या कोई मॉलिक्यूल को कोई दूसरा एटॉम या दूसरा मॉलिक्यूल रिप्लेस कर देगा, ओके, सब्स्टिट्यूट कर देगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल A प्लस बी सी में अगर A B का प्लेस ले लेता है, AC प्लस AC हो गया इधर और B अलग हो गया, देन सच रिएक्शंस आर व्हाट? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं इन जनरल। तो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी एग्जांपल इन रिलेशन टू हाइड्रोकार्बन, इन रिलेशन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। लेकिन ये एक रिएक्शन एक्चुअली 4 रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। तो मैंने नंबरिंग में 4 इक्वेशन, इसलिए नंबरिंग कहाँ से कर दिया? अब नंबर 9 तक हो गया था हम लोग का, 10, 11, 12 एंड 13। तो यहाँ इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है कि मीथेन गैस रिएक्ट विद क्लोरीन गैस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन होगा किसका प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इट गिव्स 4 सब्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट। तो मीथेन में 4 हाइड्रोजन एटॉम आपको दिखाई दे रहा है और क्लोरीन एटॉम एक एक करके चारों हाइड्रोजन एटॉम को क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा। तो इन दैट केस यू विल गेट 4 सब्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट। आप देखो यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। मीथेन विद क्लोरीन, तो यहाँ से क्लोरीन एटॉम एक हाइड्रोजन एटॉम को क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो 4 हाइड्रोजन एटॉम में से एक हाइड्रोजन एटॉम इधर चला गया, एक क्लोरीन एटॉम जो यहाँ होगा उसके साथ कंबाइन हो जाएगा और एक क्लोरीन एटॉम इधर से आ रहा है। So you will get what? CH3Cl and HCl। CH3Cl इसका नेम, एक तो मिथाइल क्लोराइड आप यूज कर सकते हो, मिथाइल क्लोराइड, या फिर आप लिख सकते हो क्लोरोमीथेन। ओके,
क्लोरीन के लिए क्लोरो आ गया और एक कार्बन का ये जो हाइड्रोकार्बन था, इसलिए यहाँ क्या मीथेन। अब ये क्लोरोमीथेन को अगर क्लोरीन और अवेलेबल हो तो रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा। क्लोरोमीथेन में अभी भी 3 हाइड्रोजन है, तो ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन मॉलिक्यूल का क्लोरीन एटॉम इधर आएगा, एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। इन दैट केस यू विल गेट व्हाट, 3 हाइड्रोजन एटॉम था यहाँ पे, 3 से 2 रह गया और क्लोरीन का 2 एटॉम हो गया, सो इट इज व्हाट, डाइक्लोरोमीथेन। क्या हो गया कंपाउंड का नाम, पहला क्या था क्लोरोमीथेन, सेकंड वन व्हाट, डाइक्लोरोमीथेन। और साथ में कौन सा गैस मिल रहा है आपको, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अभी भी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटॉम है, सो Cl2 विथ रिएक्ट्स विथ डाइक्लोरोमीथेन, जहाँ एक क्लोरीन एटॉम वापस एक हाइड्रोजन एटॉम को सब्स्टिट्यूट करेगा, यू विल गेट व्हाट, CH_Cl3 ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या आप जानते हो ट्राइक्लोरोमीथेन का एक और नाम क्या है, जल्दी से कमेंट करके बता दो आप, ये ट्राइक्लोरोमीथेन का एक और नाम क्या है। मैं सभी रिएक्शंस जब एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ट्राइक्लोरोमीथेन का एक और नाम क्या है। अभी भी यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा, ट्राइक्लोरोमीथेन विथ क्लोरीन गैस, ये क्लोरीन एटॉम इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, यू विल गेट व्हाट, कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑल्सो कॉल्ड टेट्राक्लोरोमीथेन, और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और हम लोग पहुंच गए कितना नंबर तक, नंबर 13 तक। सो व्हाट हैपेंस व्हेन मीथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मीथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव यू हाउ मेनी सब्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट, 4 substitutional product they are, first one chloromethane, second one dichloromethane, third one trichloromethane and fourth one tetrachloromethane। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल आप लोग खुद कोशिश कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ये जो कंपाउंड है C2H6, ये है इथेन, और अगर इथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो आप बता सकते हो कितना सब्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट मिल सकता है यहाँ पे, हाउ मेनी सब्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट वी कैन गेट, आप सोचो। सो सब्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट अगर आपने सोच लिया है तो यहाँ 6 हाइड्रोजन एटॉम्स है, एक एक करके सब सब्स्टिट्यूट होंगे, डिस्प्लेस होंगे, तो इन दैट केस यू विल गेट हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, 6। घर में आप प्रैक्टिस करो ये 6 सब्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। तो अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, इन सब का बात किया जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपका सभी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर विल बी कवर्ड। अब हम लोग पहुंच गए हैं कि लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल टॉपिक यहाँ पे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। हम लोग डिस्कस करेंगे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, और उनसे रिलेटेड इक्वेशंस एंड एग्जांपल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। तो सबसे पहले इथेनॉल का कुछ प्रॉपर्टीज का बात कर लेते हैं। इथेनॉल का फॉर्मूला आप जानते होंगे C2H5OH, इथेनॉल ऑल्सो कॉल्ड इथाइल अल्कोहल, और इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। तो इक्वेशन में कभी आप चाहो तो C2H5OH और आप चाहो तो CH3CH2OH, दोनों ही फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फर्स्ट वन, इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल ऑन कंबशन। इथाइल अल्कोहल का कंबशन करने से क्या होगा, किसी भी अल्कोहल का कंबशन करने से क्या होता है, अल्कोहल ऑन कंबशन इट प्रोड्यूसेस ब्लू फ्लेम, जो फ्लेम का कलर है वो ब्लू कलर का होता है, और वो ठीक से दिखाई भी नहीं देता एकदम, आप बोल सकते हो कि इनविजिबल फ्लेम है काइंड ऑफ। इथाइल अल्कोहल ऑन कंबशन in presence of oxygen gives what, carbon dioxide, water and energy is liberated in the form of heat and light। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल में आप इसको भी यूज कर सकते हो। देन इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करने से होगा क्या होगा, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन बाय पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको अगर पूछा जाए नेम 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दैट आर यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप इन दोनों में से या दोनों को आप लिख सकते हो। अल्कलाइन KMnO4 एसिडिफाइड, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट है, और फर्स्ट वाला अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। ये अल्कलाइन क्यों लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिक्स्ड होता है। एसिडिफाइड यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स किया जाता है। सो इथाइल अल्कोहल अगर इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से किसी भी एक के साथ रिएक्ट किया तो ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा, इथेनॉइक एसिड। ये एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है जो हायर क्लासेस में आपको मिलेगा, डिफरेंट स्टेप आपको क्लास 10 के लिए। सिर्फ इतना ही जानना है कि व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करने से यू विल गेट व्हाट, इथेनॉइक एसिड। तो इथेनॉल का 2 प्रॉपर्टी हम लोगों ने बात किया। फर्स्ट वन, इथेनॉल ऑन कंबशन गिव्स व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। सेकंड वन, इथेनॉल ऑन ऑक्सीडेशन, इथेनॉल का अगर ऑक्सीडेशन किया जाए बाय पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, इथेनॉइक एसिड। सो 2 प्रॉपर्टीज वी डिस्कस्ड अबाउट इथेनॉल।
नेक्स्ट वन नंबर 16 रिएक्शन का अगर बात करें, इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल। इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल विल गिव यू व्हाट, सोडियम इथॉक्साइड। ये सोडियम इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, विल गिव यू सोडियम इथॉक्साइड। एंड व्हिच गैस इज फॉर्म्ड हियर, हाइड्रोजन गैस। तो जब भी ऐसा रिएक्शन होता है, एक टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल लेके आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे तो बबल्स कौन सा गैस का प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस ऑन कंबशन produces pop sound because hydrogen gas burns with explosion. Now ethanol reacts with concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin. इथेनॉल का या इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर किया जाए, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये इथेनॉल का जो मॉलिक्यूल है उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को सेपरेट कर देगी। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इट कैन सेपरेट वाटर मॉलिक्यूल। सो इथाइल अल्कोहल से अगर वाटर सेपरेट हो गया, इन दैट केस बचेगा क्या, CH3 CH2OH से H2O निकल गया तो CH2 बचेगा, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट इज व्हाट, इथीन। सो दो प्रॉपर्टी यहां पे अगर बात करें इथेनॉल का, इथेनॉल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करने से क्या होगा, इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल टू प्रोड्यूस व्हाट, सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। एंड नेक्स्ट में इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यहां कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हॉट कंडीशन में लिया जाता है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड produces ethene and water। अब इस रिएक्शन में अगर पूछा जाए concentrated sulfuric acid का क्या रोल है, concentrated sulfuric acid here acts as dehydrating agent, acts as what, dehydrating agent। तो इथेनॉल का अब तक हम लोगों ने चार प्रॉपर्टी डिस्कस किया है, एक बार देख लेते हैं। Ethanol on combustion produces carbon dioxide, water, heat and light। Then second one, ethanol on oxidation by powerful oxidizing agent will give what, ethanoic acid। Ethanol reacts with sodium metal, gives what, sodium ethoxide and hydrogen gas। Ethanol reacts with hot and concentrated sulfuric acid will give you ethene and water। ethene का फॉर्मूला C2H4। नंबर 18 में इथेनॉल रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड। इथेनॉल अगर इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रोल क्या है, इट विल एक्ट एज कैटालिस्ट। सो इथेनॉल इन इथेनोइक एसिड का जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है कि एसिड का H और इथेनॉल का OH मिलके क्या बन जाएगा, H2O। और यहां पे जो COO फंक्शनल ग्रुप है उसमें ये C2H5 लिंक हो जाएगा। अब आपको क्या मिल रहा है, यहां पे आपको मिल रहा है एस्टर। क्या मिल रहा है, यहां जो फंक्शनल ग्रुप किसका है, एस्टर का, COO। और ये एस्टर का नाम है इथाइल इथेनॉइड। इथाइल इथेनॉइड इज द नेम ऑफ दिस एस्टर। ये एक एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का, इसको एज एग्जाम्पल यूज किया जाता है। लेकिन आपको अगर पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, सो एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस आर दोज केमिकल रिएक्शंस इन व्हिच व्हाट हैपेंस, इन व्हिच एन अल्कोहल रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड। Alcohol reacts with carboxylic acid in presence of sulfuric acid to form what, ester, to form ester। This reaction is esterification reaction। और उसका ये एग्जांपल है, बहुत स्टूडेंट डायरेक्टली लिखते हैं व्हाट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, दे राइट इथेनॉल रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड टू फॉर्म इथाइल इथेनॉइड एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। डेफिनेशन जो है वो अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गिव एस्टर, एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। सो ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का डेफिनेशन और ये एग्जांपल। यहां सल्फ्यूरिक एसिड का रोल क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज व्हाट, कैटलिस्ट। नेक्स्ट वन, इथेनोइक एसिड। अब प्रॉपर्टी, अब तक हम लोगों ने इथेनॉल का बात किया, लेकिन नंबर 18 इथेनॉल का प्रॉपर्टी भी है और इथेनोइक एसिड का प्रॉपर्टीज भी है। तो हम लोग इथेनॉल का डिस्कशन करते करते पहुंच गए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड इट इज व्हाट, CH3COOH। Ethanoic acid is CH3COOH and it is also called acetic acid। What another term is used, it is what, acetic acid, common name is का। So what happens when ethanoic acid reacts with metals like sodium, zinc, magnesium? तो इथेनोइक एसिड अगर सोडियम के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम मेटल इसका हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा। इथेनोइक एसिड एसिड है, एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो आप जानते हो क्या प्रोडक्ट मिलता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सो इथेनोइक एसिड विद सोडियम, सोडियम मेटल विल डिस्प्लेस दिस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे CH3COONA और ये एक सॉल्ट है, ये सोडियम इथेनॉइड। यहाँ जो CH3COO ये इथेनॉइड ग्रुप है, सोडियम का इथेनॉइड के साथ सोडियम इथेनॉइड। इसी तरह अगर आप जिंक लेते यहाँ पे तो जिंक इथेनॉइड मिलता, जिंक का वैलेंसी 2 है तो फॉर्मूला थोड़ा बदल जाता, CH3COO होल ट्वाइस Zn, फिर बैलेंस करना होता आपको। और आप मैग्नीशियम लेते तो मैग्नीशियम का वैलेंसी भी 2 है तो यहाँ सॉल्ट क्या मिलता है आपको, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है इसलिए CH3COO Mg, CH3COO होल ट्वाइस Mg, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 और CH3CO ग्रुप का वैलेंसी 1। सो फॉर्मूला आप ऐसे फ्रेम करके इक्वेशन में यूज करने से आपको और इक्वेशन का नॉलेज हो जाएगा।
सो नंबर 18 और नंबर 19 हम लोगों ने डिस्कस किया। 18 को आप इथेनॉल का प्रॉपर्टी में भी काउंट कर सकते हो, इथेनॉइक एसिड का प्रॉपर्टी में भी काउंट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वन, इथेनॉइक एसिड विद मेटल, हम लोग जानते हैं मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, डाइल्यूट एसिड गिव्स व्हाट, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। नाउ रिएक्शन ऑफ एसिड विद एल्कली, इथेनॉइक एसिड का एल्कलीज के साथ रिएक्शन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हम लोग जानते हैं कि एसिड एल्कलीज दे आर बेसिस, सो एसिड प्लस बेस gives what, salt and water। एसिड विद बेस gives what, salt and water। इन रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड इथेनॉइक एसिड का रिएक्शन होने से इसका OH ग्रुप और इसका H मिलके क्या बनाएगा, वाटर बना देगा, एंड यू विल गेट अ सॉल्ट। तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेने से आपको मिलेगा, सोडियम है इन्वॉल्व तो सोडियम इथेनॉइड। आप अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हो तो आपको पोटेशियम इथेनॉइड मिलेगा। सो व्हेनेवर acid reacts with base you will get salt and water, these reactions are neutralization reaction। तो इथेनॉइक एसिड का हम लोगों ने इथेनॉल के साथ रिएक्शन डिस्कस किया, इथेनॉइक एसिड का हम लोगों ने सोडियम मेटल के साथ डिस्कशन किया, इथेनॉइक एसिड का एल्कलीज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि इथेनॉइक एसिड का बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करने से क्या होगा। इथेनॉइक एसिड का किसी भी कार्बोनेट या किसी भी बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने से, एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एसिड अगर किसी भी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे, इन दैट केस यू विल गेट 3 प्रोडक्ट्स, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहां भी वही मिलेगा आपको, इथेनॉइक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट, आपको मिला सॉल्ट, सॉल्ट कौन सा, सोडियम इथेनॉइड। इजी क्या बात है यहाँ पे, जब इथेनॉइक एसिड का रिएक्शन है तो सॉल्ट जो है इथेनॉइड मिलेगा आपको, मेटल जो भी है, तो आपको नेमिंग करना बहुत इजी है। सोडियम का होगा तो सोडियम इथेनॉइड, पोटेशियम का होने से पोटेशियम इथेनॉइड। यहाँ पे अगेन सोडियम का कार्बोनेट लिया हम लोगों ने, तो सोडियम इथेनॉइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक और नाम अगर आपको पूछा जाए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेकिंग सोडा। सो यहाँ भी आपको सोडियम इथेनॉइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो वी आर डिस्कसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। और हम लोगों ने अभी एस्टरिफिकेशन थोड़ा देर पहले बात किया था। अभी हम लोग दो रिएक्शन पे, दो टाइप ऑफ रिएक्शन पे ही मेनली फोकस करेंगे। एक है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, दूसरा सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट आपको एस्टर मिलेगा, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट आपको सोप मिलेगा। ओके, सोप मेकिंग प्रोसेस इज सेपोनिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, दोस केमिकल रिएक्शंस इन व्हिच कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद एन अल्कोहल to produce ester in presence of concentrated sulfuric acid। और मैंने बताया था आपको concentrated sulfuric acid का क्या रोल है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में। यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड का प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और वो भी हॉट एंड concentrated sulfuric acid। तो यहाँ पे आपको जो concentrated sulfuric acid का रोल है, that role is what, as catalyst। और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, आप चाहो तो यहाँ पे हाफ हेडेड एरो यूज कर सकते हो, वैसे ज्यादा बेटर है वो। ये रिवर्सिबल रिएक्शन। और एस्टर जब प्रोड्यूस होगा तो आप जिस वेसल में रिएक्शन करोगे उसमें से आपको मिलेगा स्वीट स्मेल, फ्रूटी स्मेल। एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड और इसी वजह से एस्टर्स का एक इंडस्ट्रियल यूज है, दैट इज व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ परफ्यूम। देन हम लोग बात कर सकते हैं सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, एस्टर रिएक्ट्स विद अ बेस। एस्टर और बेस का अगर रिएक्शन होगा, एस्टर और बेस का रिएक्शन होने से आपको मिलेगा अल्कोहल। क्या मिलेगा, अल्कोहल, और साथ में आपको यहाँ पे सोप मिलेगा। क्या मिलेगा, सोप। सो सेपोनिफिकेशन रिएक्शन में ये करेक्शन आप कर लेना यहाँ पे। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन में एस्टर रिएक्ट्स विद द बेस टू गिव बैक अल्कोहल, along with that you are getting what, soap। this reaction is known as saponification reaction, it is used in the preparation of soap। एग्जाम्पल आप देखो, ये एक एस्टर है, इथाइल इथेनॉइड इज एन एस्टर, रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको क्या मिल रहा है, सोडियम इथेनॉइड एंड यू विल गेट इथेनॉल। लेकिन इंडस्ट्रियली जब सोप मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है उस केस में एस्टर जो है, एस्टर ऑफ हायर फैटी एसिड यूज किया जाता है और उनको एल्कली के साथ रिएक्शन करवाने से यू विल गेट व्हाट, सोप एंड अल्कोहल। ओके, जो अल्कोहल प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करता है कि आप कैसा एस्टर लोगे, कितना कार्बन एटॉम वाला एस्टर लोगे। So this is about esterification and saponification।